हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करने जा रहा हूं। जैसा कि यहां पर टॉपिक मैंने लिख दिया है पहले से, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 11th फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी और पावर वाला, तो उसका एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है इसका स्टेटमेंट, इसकी प्रूविंग, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए आपको यहाँ पे बने रहना है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। कोई भी टॉपिक पे डाउट रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे चलते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो करा था इसी चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही एक्सप्लेन वीडियो मैंने करा था। वो आपका टॉपिक था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप पैदा होते ही पढ़ रहे हो भाई, मतलब स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो। वो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी के मोशन की वजह से आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई भी बॉडी है, उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर आपको इसकी प्रूविंग चाहिए तो भाई प्रूविंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, सिंपल सा है। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात ये बताओ कि यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डी, ठीक है। हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, देखो मास का टर्म तो आ चुका है, हम कुछ ऐसा करें कि वेलोसिटी का भी टर्म आ जाए भाई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और इनिशियली हम क्या ले रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लो, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a, और s का मतलब यहां पर क्या है, d, तो इसको रख लेते हैं m इंटू a। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, वी स्क्वायर अपॉन में 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होता है बेटा वही आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका प्रूविंग हो गया। आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है, सिंपल सा है। बस एक एजम्पशन लेना है कि इनिशियली हम बॉडी को मानेंगे कि वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। यहां से क्या करना है, आपको s की वैल्यू निकालना है डिस्प्लेसमेंट की, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में इसको ब्रेक करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको मास का टर्म लाना है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक करा और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ये वैल्यू आ रही है। आप क्या करोगे, कैंसिल करके हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली चलते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, मेन टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बेटा, वो ये कहता है कि वर्क डन by all the forces, work done by all the forces is always equal to change in काइनेटिक एनर्जी। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो
स्टेटमेंट आपका यही है भाई, कह रहा है कि जो वर्क डन सारे फोर्सेस का होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इसी को लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो चाहे इसको आप ऐसे लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू ले लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2m कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या चल रहा था, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो फाइनली ये आ रहा है आपका क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो चाहे ये स्टेटमेंट रखो, ये रखो, ये रखो, कोई भी रखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एक बात ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब समझ रहे हो कि जितने भी फोर्स हैं आपके, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, जितने फोर्सेस हैं सारे के सारे फोर्सेस का जो वर्क डन आएगा, सम होगा उनका, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। देखो इसके प्रूविंग की बात कर लेते हैं। प्रूफ, अदालत सबूत मांगती है, जो कि हम देने जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमको पता है कि जो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं dx, तो जो वर्क डन है वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको वर्क डन चाहिए, ठीक है, ऑल फोर्सेस के थ्रू, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dw हमारा क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, और ये फोर्स के जगह पे हम रख लेते हैं यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। इसमें किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक काम हम यहां पर ये करते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू रख लेते हैं, और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था हमने dv अपॉन में dt, और एक दूसरा फॉर्मूला बताया था v dv अपॉन में dx। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज यहां पर नहीं करेंगे, केवल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर ये जानना है आपको तो भाई जान सकते हो, आपकी इच्छा है गहरी तो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt, हमने ऊपर नीचे dx का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये dx अपॉन में dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, इनटू ऊपर बच रहा है dv अपॉन में dx। ठीक है, ये dx बाई dt जो था बेटा वो आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। भाई dx बाई dt वेलोसिटी तो होता है, तो वेलोसिटी लिख दिया, और ऊपर बच रहा है dv तो dv रख दिया, नीचे एक dx बच रहा है तो ये रख दिया, तो ये एक्सेलरेशन का ये आ गया फॉर्मूला। तो फाइनली हम इन सबको रिप्लेस करके केवल एक चीज लिख देते हैं जो हमारे यूज का है, वो क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन में dx। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, क्या आ रहा है, v dv अपॉन में dx, और इनटू भी क्या है dx। ठीक है, तो ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा आपका, मास इनटू वेलोसिटी और इनटू dv। मास कांस्टेंट है बॉडी का, तो m बाहर कर लिया, ये हो जाएगा v dv। ठीक है, अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो लिमिट हमने ये यूज कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, क्या इधर देख लो, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इधर आपका चल रहा था क्या, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू, सांप क्यों लगा रहा हूं भाई, v का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है u से v। ठीक है, तो हो जाएगा m इंटू, इसको करेंगे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये तो यही रहेगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
और यहां से क्या है 1/2 बाहर कॉमन ले लो तो m हो जाएगा, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है भाई, वही तो आ रहा है ना। और इधर क्या चल रहा था आपका, इधर वर्क डन चल रहा था, तो ये हो गया वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है k फाइनल माइनस ये है k इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है जो पहले हमने स्टेटमेंट के बाद लिखा था बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रूविंग हो गया किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, तो भाई अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वीडियो कंफर्म बनाऊंगा। ठीक है, और बाकी ये हमारी सीरीज तो चलती रहेगी। ठीक है।